तीन युवक एक पहाड़ के चोटी को पकड़कर लटक रहे थे। वहां पर थोड़े लोग खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। अगर गलती से भी उनके हाथ फिसल जाते तो वो सीधे जाकर नीचे मौजूद पानी में गिर के जरूर मर जाते थे। एक आदमी टाइमर को देख रहा था। अब टाइमर 6 घंटे दिखा रहा था। वो आदमी तब, भाई आप लोग ही जीत गए, हम हार गए, अब आप ऊपर आइए, कहा। वो देखकर वहाँ के लोग तालियां मारे। उन तीनों के नाम ऋषभ, ईशांत और हार्दिक था। ऋषभ तब, गाँव वालों देखा ना, चाहे शर्त कोई भी हो हम उसमें जरूर जीत के रहेंगे। इस पहाड़ से 6 घंटों तक लटकना है कहकर इस आदमी ने हमसे शर्त लगाई और हम लटक कर दिखाए, अब पैसे दो भाई, कहा। वो आदमी उन्हें शर्त के पैसे दे दिया। वो तीनों जब देखो तब कोई ना कोई शर्त रखकर उसमें भाग लेते हुए जीतते हुए पैसे कमाते थे। तीनों लगातार शर्तें जीतने की वजह से थोड़े ही दिनों में उनमें अहंकार बढ़ गया। गांव वालों से मजाक करना, उनका अपमान करना, ये सब बढ़ गया। इससे गांव वालों को गुस्सा आकर एक बार वो सब समावेश हुए। एक तब, दोस्तों दिन ब दिन इन तीनों के अहंकार और शरारतें बढ़ते जा रही हैं। इनके अहंकार को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर है तो बताइए, कहा। तब एक औरत, हाँ, ये तीनों हम महिलाओं के साथ भी गलत बर्ताव कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, अगर पूछे तो उल्टा धमका रहे हैं, बोली। एक आदमी, इन्हें सबक सिखाना होगा, वो भी शर्त के रूप में ही सिखाना होगा, तब जाके इन निकम्मों का अकल ठिकाने आएगा, कहा। एक और तब, हमारे गांव के जंगल में मौजूद गुफाओं में भूत रहते हैं कहकर सब कहते हैं ना, 2 दिन रहकर आओ कहकर शर्त लगाए तो कैसे रहेगा, कहा। वो औरत तब, उन्हें भी वहाँ पर भूत होते हैं कहकर पता है ना, वो शर्त के लिए मानेंगे क्या, बोली। एक आदमी, अगर नहीं माने तो हार माने जैसा ही है ना, उसे ही तो शर्त कहते हैं, कहा। दूसरा आदमी, अगर वहाँ पर भूत नहीं है तो कैसे? अब तक हम उन भूतों के बारे में सुने थे मगर आज तक किसी ने देखा नहीं, कहा। वो औरत, एक काम करेंगे, हम में से थोड़े लोग भूतों के जैसे बेच डालेंगे, मैं मादा राक्षस और तुम नर राक्षस बनकर उन्हें डराएंगे, बोली। इसके लिए सब मान गए। अगले दिन वो सब उन तीनों को बुलाकर बात बताए। हार्दिक तब, ये भी कोई शर्त है क्या? हम भूतों से डरने वाले लोग नहीं है, हम इस शर्त के लिए तैयार हैं। वही 2 दिन रहकर खाना पका के खाकर सो कर आएंगे, ठीक है, कहा। ऐसे वो तीनों उस जंगल की गुफा के अंदर गए। अंदर पूरा अंधेरा था। ऋषभ मशाल पकड़कर आगे चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहां पर खाना बनाकर खाए। इतने में 2 दंपत्ति उस तरफ आए। वो तब, श्रीमान हम पड़ोस गांव से आते हुए जंगल में भटक गए हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है तो दोगे क्या, कहकर पूछा। ऋषभ तब, ठीक है, यहाँ बचा हुआ खाना आप खा लो, कहा। वो लोग वहां पर बचे हुए खाने को खा गए। बाद में सब मिलकर वहां पर सो गए। तब भूत का भेष डाले हुए 2 लोग गुफा के अंदर आए और एक जगह पर छिपकर सब देखने लगे। सुबह हुई। ऋषभ सबके लिए चाय बनाया। सब जब टी पी रहे थे तभी एकदम से भूत का भेष डालने वाले लोग वहां पर आकर उन्हें डराने लगे। उन्हें देखकर ऋषभ वाले डर गए। ऋषभ तब, बाप रे, भूत भूत, हमें बचाइए बचाइए, कहा। तो ईशांत, आए रे भैया, हमें कुछ मत कीजिए, हमारी मत मारी गई जो यहाँ पर आए, हमें छोड़ दीजिए, कहा। हार्दिक तब, अब भूत जी गलती से आपके गुफा में आए, हमें छोड़ दीजिए, फिर कभी इस तरफ नहीं आएंगे, कहकर पुकारने लगा। ये सब देखकर भी वो पति और पत्नी दोनों बिना डरे हंसने लगे। मादा राक्षस की भेष डाली हुई महिला तब, कौन हो तुम? ये लोग
लोग हमें देखकर डरने लगे तो तुम क्यों हंस रहे हो? वैसे तुम हमारे गुफा में क्यों आए? हा 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 हा। बोली वो औरत तब। हा हा हा, हमारे गुफा के अंदर आकर हमें कौन है पूछे तो हंसी नहीं आएगी क्या? कहकर वो दोनों भूतों के जैसे बदलकर हंसने लगे। बस वो सब वहाँ से भाग गए। तब से ऋषभ वाले अच्छे बनकर बिना कोई शर्तें लगाए अपना काम करने लगे।